जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। शुक्र है उस वादा शरीक का कि उसने हमें और आपको अपने जिक्र करने का मौका फराहम किया। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया भी मैंने इश्तिहार देखा, उसमें उर्स मुक़द्दस का तज़किरा हबीब तैयबा कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल को सजाया गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहे दिल से तमाम नौजवानों को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के होते हुए जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजाया। वरना ये वो पुरफतन दौर है जिसमें अक्सर नौजवानों की नसें साउंड के आगे भड़कती और धड़कती दिखाई देती है। कभी कव्वाली के नाम पे, कभी मुकाबलों के नाम पे, कभी सिमा के नाम पे वो तमाशे मज़ारात पे होते हैं कि अलामान वल हफीज दिल दुखता है। कई बार तो मज़ारात पे इतनी बड़ी बड़ी हरकतें होती हैं, किसी ने कहा भाई चंदा चाहिए, उर्स आ गया है, क्या करोगे? नहीं कव्वाल आ रहे हैं, खर्च बड़ा है। कितना बड़ा खर्च है? का एक कव्वाल आ रहा है और एक कव्वालन आ रही है। बड़ी संजीदगी से मेरी बात सुनने की कोशिश करें, मैं कुछ बताना चाहता हूं। इस तरह की बातें करने के बाद मिंबर सजाए जाते हैं, स्टेज लगते हैं, एक तरफ नाचने वाला, दूसरी तरफ नाचने वाली। अगर आप बात सिमा की भी करते हैं तो उसके भी अपने आदाब होते हैं। न इसको शरीयत की पासदारी है, न उसको शरीयत की पासदारी है। और हमारी कौम के चंद बिगड़े हुए नौजवान अक्सर मेले मजारों के नाम पे ना, जब तमाशे और कव्वालियों की महफिलें सजती हैं ना, तो आगे टेबल लगा करके उसमें नोटों के थापे रख के बैठ जाते हैं। और तमाशा इस तरह होता है कि कुछ लोग नाचने वाली की तरफ होते हैं और कुछ लोग गवैये की तरफ होते हैं। फिर जिसका शेर भारी पड़ता है फिर उसकी तरफ पैसे उड़ाए जाते हैं। मैं दावत फिक्र देता हूं पूरी उम्मत मुस्लिमा को, आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, क्या कोई और कौम भी है जो अपने पैसे को इस तरह किसी नचनिए और फालतू में पैसा किसी पे बर्बाद करती है? हमारी कौम का अपना अलमिया यह है कि अगर चंद नाचने वाले और चंद सुनने वाले बैठे होते हैं तो नोटों की बारिश होती है। तकलीफ तब नहीं होती जब आपका पैसा जाता है, दुख तब होता है जब गाड़ी सिग्नल पर रुकती है और कोई नकाब ओढ़ने वाली बेटी आके शीशे के आगे हाथ फैलाती है। गोद में बच्चा होता है तब ख्याल आता है काश मेरी कौम ने इंसाफ किया होता तो आज ये नकाब पहन के बेटी सड़क पर उतरी ना होती। हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं कि जब किसी बेटी को रोड पर भीख मांगते हुए देखते हैं और जब उसकी जबान से अल्लाह रसूल का नाम निकलता है तो कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। दुख होता है जिनके पास पैसा है उन्हें पैसे की कदर नहीं, और जिनके पास है नहीं उन्हें कोई देने के लिए तैयार नहीं। साहिब लोग कहते हैं पैसे को पैसा कमाता है, लेकिन सलाम करो मदीने वाले के कानून को, उसने ज़कात दे करके कानून इस्लाम को, ज़कात और फितरे का कानून दे करके ये नियम बना दिया था अगर तुम वक्त पे ज़कातें देते रहोगे, फितरे अदा करते रहोगे, हकदार को ज़कात देते रहोगे, फिर किसी गरीब की बेटी को चौक में आके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम तो इतना गैरत वाला है, अगर पैसे वाले हो तो लेने दरवाजे पे ना बुलाओ, देने गरीब के दरवाजे पे चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा, ये हमारा इस्लाम है जिसने गरीब को घर से नहीं निकाला। उसने ये नहीं कहा गरीब ज़कात लेने जाएं, उसने ये कहा गरीब ज़कात दी, अमीर ज़कात दिया करें, अमीर ज़कात दिया करें, और तमाशे बना के नहीं।
कैमरे लगा के नहीं, किसी गरीब के हाथ में आटे का थैला पकड़ा के उसका मुंह नहीं उठवाना है। आपने भी देखा होगा कितनी बार तमाशे होते हैं। रमजान शरीफ में गुर्बत के मजाक उड़ाए गए। आए दिन सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी तस्वीरें वायरल की। कोई कहता शुक्र है जी अल्लाह का, मैंने 150 लोगों को इफ्तारी तकसीम की। हाँ, जब फोटो देखे गए तो अल्लाह के गजब से डर लग रहा था। कोई कहता जरा मुंह उठा के बताओ कितने दिन से पानी से इफ्तार कर रहे हो। किसी ने कहा बताओ रमजान में कितने दिन से शहरी में पानी पिया है। गरीब जो लेने के लिए आया है ना यार, उसको इतनी हया होती है, गैरत से नजर उठती तक नहीं है। कितने गरीबों को हमने अमीरों की लाइन में रोते देखा है। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए आंसू नहीं आए थे कि उनके घर में राशन नहीं था, बल्कि इस ख्याल ने उनको रुला दिया था काश हमारे घर के बच्चों का खर्च पूरा हो जाता तो हम अमीरों की चौखट पे मोहताज बन के खड़े ना होते। अगर देने की बारी आए करे तो किसी का तमाशा ना बनाया करो। तारीख उठा करके देखो मेरे हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तारीख पढ़ करके देखो करबला वालों की। अल्लाह अकबर, जब आपका विसाल हुआ है, आपके कपड़े उतारे जा रहे हैं, आपकी कमर के ऊपर काले धब्बे दिखाई दिए, लोगों में बातें होने लगी ये तो शाहजादे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, इनकी कमर पे काले धब्बों का क्या मतलब होता है, क्यों इनकी कमर पे काले निशान है। लोगों ने बातें करना शुरू की। आपका खादिम आगे बढ़ा, कहता खबरदार कोई जुमला ना कह देना, अगर आका की इज्जत की बात ना होती तो मैं इस रात से पर्दा ना हटाता। जिसे तुम काले दाग कह रहे हो ये किसी की नेकियों पे पड़ा हुआ पर्दा है, जिसे तुम काला धब्बा कह रहे हो ये गरीबों की छुपाई हुई गुर्बत का निशान है। का कहने क्या चाहते हो? का जब सारी दुनिया सो जाती थी तब हुसैन का शहजादा नाच की बोरी को अपनी कमर पे रख के रात के सन्नाटे में गरीब की चौखट पे रखने जाता था। कई बार तो मैंने कहा था हुजूर मेरे होते हुए आप ये बोझ उठा रहे हैं, तो रो के कहा था आज ये मेरा बोझ है, मुझे उठाने दो, कल भी मेरा बोझ मुझे को उठाना पड़े। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। दिल दुखता है, वाह, वाह, जिन्हें वाह। ज़कात देनी चाहिए थी बहुत उन्होंने अच्छा, देनी वाह, शुरू वाह, कर दी। वाह, वाह। लेने वालों ने गैरत से मांगना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो मांगेंगे तमाशा बनेगा। बहुत अच्छा, वाह, वाह। और मेरी कौम रिज्क को हलाल करो, रिज्क को हलाल करो, इसलिए कि अगर रिज्क हलाल होगा तभी अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। किसी ने इमाम गजाली से पूछा था हुजूर दुआ कैसे कबूल होती है? फरमाया दो काम कर लेना, हर दुआ कबूल होगी। हुजूर बताएं, कहने लगे रोजी हलाल रखना, बात सच्ची करना, हराम लुकमे नहीं खाने के, झूठ नहीं बोलना है। फरमाया फिर तू जो बोलेगा जबान से बाद में निकलेगा, रब की तरफ से इजाबत के जोड़े पहले पहना दिए जाए। भाई हमने गलत की, हमने गलत की, हमारी कौम दर बदर ठोकरे खा रही है। उसकी वजह क्या? वो बहुत पहले कहा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना के वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। मैं नौजवानों से खासकर गुजारिश करूंगा, एक दौड़ लगी है आज, दौड़ लगी है और एक ही दौड़ है आगे निकलने की दौड़। हर एक बंदा दूसरे से आगे निकलना चाहता है, सब चाहते हैं सबसे ज्यादा पैसा मुझ पे, मैं निकलूं तो लोग मुड़ मुड़ के देखें कहीं वो देखो हमारे गांव का सबसे बड़ा अमीर जा रहा है। मैं तुम्हें बता दूं अमीर वो नहीं है जिसका बैंक बैलेंस बहुत ऊपर है, अमीर वो है जिसका रिश्ता हुजूर से ज्यादा मजबूत होता है। वो सबसे बड़ा अमीर होता है जिसका रिश्ता हुजूर से मजबूत होता है। और इश्क के भी अपने तकाजे होते हैं, तरीके होते हैं इश्क के भी अपने। जरूरी नहीं है इश्क में महबूब को परेशान किया जाए। हुजूर का एक नौजवान साहब, हुजूर से इश्क करने की उम्र जवानी की उम्र होती है, ये ख्याल रखना मेरी बात का। जवानी में हुजूर से इश्क करे, हाँ, वरना बकरियां खाने से तो बूढ़ा भेड़िया तौबा कर ही लेता है। मजा जो जवानी का है ना वो बुढ़ापे का नहीं है। हाँ, वो तो करीम रब है हमारा जो बुढ़ापे में टालता भी नहीं है। ये नहीं कहता कि चल अब तुझ में गुनाह की ताकत नहीं रही अब आया, वो कहता चल आया, आया तो हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। लोग इश्क समझते हैं इसे, हाँ, इधर ढोल की थाप लग रही है, उधर डांस कर रहा है जवान, शर्टें उतार दी नाच रहे हैं। उनकी सूरतें देखा करो जो रात भर नाच कव्वालियां देख के आते हैं, फिर उनकी सूरतें देखा करो जो रात भर हुजूर की जिक्र की महफिलों से उठ के आते हैं। खुला फर्क नजर आएगा, खुला। जलसा 5 बजे भी खत्म होना ऐसा लगता है जैसे नींद भर सो के आ रहा है। और नाच गानों की कव्वालियां महफिलें 2 घंटे में भी सिमट जाएं, फिर बंदा सुबह मिले तो ऐसा लगता है किसी ने रात भर जूता फेरा है।
हाँ? रात भर जूता फेरा। इश्क की उम्र जवानी की होती है और इश्क के अपने रंग होते हैं। हुजूर का एक नौम्र साहबी है, तबीयत खराब हो गई, मेरे हुजूर ने मुलाकात के लिए गए। हुजूर तो सब जानते हैं, जब गए मुलाकात के लिए, तीमारदारी के लिए, मिजाज पुरसी के लिए, आज तो वक्त ही नहीं मिलता मिजाज पुरसी का। मिजाज तो छोड़ो साहिब, दस्तरखान पे बैठे हुए सगे भाई को सगे भाई से बात करने का वक्त नहीं है, नहीं है वक्त। क्यों? क्योंकि जब घर से निकले थे तब भी मोबाइल हाथ में था, घर में आए तब भी मोबाइल हाथ में गए, और एक दस्तरखान पर बैठने के बावजूद भाई को भाई से खैरियत पूछने का वक्त नहीं है। जिसे देखो मोबाइल में लगा पड़ा है। इसने बैठे हुए लोगों को कोसों दूर के फासलों में जोड़ तोड़ के रख दिया। जब घर में आया करो ना, मोबाइल पे फ्लाइट मोड मार के एक तरफ फेंक दिया करो, इसलिए कि मोबाइल जिंदगी में बार बार मिल सकते हैं, रिश्तेदार जिंदगी में बार बार नहीं मिला करते। ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। और मेरी बातें मैं आपको पहले बता दूं, मैं छक्के चौके मारने नहीं आया। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये फासले खत्म कर दो जो एक जगह बैठ करके पूछने को फुर्सत नहीं हम लोगों को। हुजूर आए खैरियत पूछने के लिए, हुजूर ने देखा, खबर हो गई हुजूर को ज्यादा लंबा मेहमान नहीं है। हुजूर ने ना बच्चे के वालिद के कान में कहा, इसका इंतकाल हो जाए ना मुझे खबर करना, मैं इसका जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। इससे बड़ी खुशनसीबी कौन होगी? इससे बड़ी खुशनसीबी कौन होगी? कौन सी होगी? मेरे नबी फरमाते अगर इंतकाल हो जाए ना मुझे खबर कर देना, मैं इसका जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। हुजूर उठ के गए ना, जवान कहने लगा, अब्बा हुजूर क्या कह रहे थे? सहाबी थे, झूठ नहीं बोलते थे। कहने लगे, हुजूर बेटा हुजूर कह रहे थे अगर इंतकाल हो जाए ना तो जनाजा मैं पढ़ाने आऊंगा, खबर कर देना। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, अब्बा मेरा इंतकाल हो ना मेरे महबूब को खबर न करना। कहा, बेटे क्यों? दुनिया चाहती है हमारा जनाजा हो पढ़ाने वाला अमीना का लाल हो, तुम इनकार कर रहे? कहने लगे, हुजूर का जब रास्ता है ना मेरे घर तक का, रास्ते में कई दुश्मनों का घर पड़ता है। अब्बा कहीं ऐसा ना हो हुजूर आए और कोई दुश्मन तकलीफ दे दे। अब्बा मेरे हुजूर को मेरे जनाजे की खबर न करना। अब्बा मैं बिना हुजूर की जनाजा पढ़ाए दफन होना गवारा करता हूँ, मेरे महबूब को मेरी वजह से कांटा भी लग जाए मुझे गवारा नहीं हो सकता है। कांटा भी लग जाए गवारा नहीं हो सकता। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में गए। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, क्या ये जिंदगी हमारी थी? हम कहां से चले कहां पहुंच गए? नाचने वाली आती है, नौजवान पैसा लुटाता और कहते मौज आ गई, कितना मजा आया हमें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे हालात तो देखिए, जो बच्चे ज़हीन होते हैं उनके खर्चे के पैसे नहीं होते, जिनका बाप पढ़ाना चाहता है वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। वक्त को गनीमत समझा करो शहजादो, अगर वक्त मिल जाए करे मेहनत करना, कोशिश करना, वक्त भी हो पैसा भी हो तो तालीम में मेहनत कीजिएगा। लोगों ने धोखा दिया कि इस तरह की बातें करके कि मुसलमान नाम सुन के निकाल दिया जाता है, इस जगह से उठा दिया जाता है, वहां से उठा दिया जाता है। कभी झांक के तो देखो, मैं बापों से बात करना चाहता हूँ। आपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराए, वहां जाने के बाद बच्चा गया, बस्ते में माँ बाप को फिक्र ये थी किताबें हो ना हो लेकिन बस्ते में प्लेट जरूर होनी चाहिए जिसमें बच्चे को पंजीरी खिलाई जानी है। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला राशन, अपने बच्चों को खिचड़ी खिलाई जाने वाली है। तुम्हारे बच्चों को 8 साल तक खिचड़ी खिला के बेवकूफ बनाया गया और 10वें का जब एग्जाम की बारी आई, तुमने मास्टर से सेटिंग की कि नकल करा देना, उसने पैसे लेके नकल कराई। तुमने कहा मास्टर बड़ा अच्छा है, मेरे बेटे को नकल करा के पास करा दिया है। याद रखिएगा, तुम नकल से पास हो सकते हो लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है वहां पे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर तुम नकल से पास हो रहे हो तो लात मार दो ऐसे इम्तिहान को जो नकल से पास कर रहा है। और यार मेहनत करो, किसी के कर्म से नहीं, अपनी मेहनत से पास हो। जो नकल से पास होते हैं वो अकल के नहीं होते हैं, जो मेहनत से पास होते हैं वो शुरू में भी कामयाब रहते हैं, आखिर में कामयाब रहते हैं। बहुत अच्छी बात। झूठ बोलते हो तुम, वाह 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 झूठ बोलते हो जो ये कहते हो मुसलमान की वजह से इसको निकाला गया। वाह। मैं कहता हूँ यार किसी मर्ज का इलाज बन जा, मरीज दौड़ के खुद तेरे दरवाजे पर आएगा। बनो ना, किसी मर्ज का इलाज तो बनो। जो कौम पूरी जिंदगी डांसरों पे पैसे लौटाती रखे वो IAS बनने की हकदार है, वो IPS बनेगी।
लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में गए थे, नाम जैद देखा उठा दिया गया, अली हुसैन देखा उठा दिया गया। ज्यादा पीछे लेके नहीं जाना चाहूंगा, बस आपकी जहनसाजी करना चाहता हूँ। जहन संभाल के बात करो प्यारे, जरा सोचो तो सही। कुछ दिन पहले लॉकडाउन आया था, मसाला खाने वाले लोग, बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग, जब मसाले खत्म हो जाते, पान खाने वाले लोग, सारी दुकानें बंद थी। आप खुद फैसला करना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और जब कभी खबर मिलती कि किसी ने दुकान खोल ली है, मुझे बताओ, अपना सामान लेने के लिए तुम धर्म देख के जाया करते थे, तुम साथ देख के जाया करते थे, बरादरी देख के जाया करते थे। तुमने भी नहीं देखा, न लेने वाले ने देखा किसकी दुकान है, न देने वाले ने देखा कौन आया है। तुम हाथ डालते थे, वो सामान देता था, पैसे लेता था। इसी तरह मैं कहता हूँ, आज कामयाब बन जाओ, फिर साथ देख के नहीं, हकदार देख के तुम्हें कुर्सी तुम्हारी हवाले कर दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीबे तैयबा कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला, हजरत सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला। सारे लोग खड़े हो जाइए, हुजूर के बेटे की आमद हो रही है, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद आले रसूल। हेलो, तमाम हजरात थोड़ा सा चंद मिनट के लिए मेरी बात पे तवज्जो दें और सुन लें। बाबू दीनानाथ सिंह बरेली के रहने वाले, आपके गांव के बहुत ही आपके गांव से लगाव रखते हैं और गांव भी उनसे लगाव रहा करता है। देखिए, जलसे की कसुन करके कहां से चल करके आए हैं और आकर के हजरत की तकरीर पे बहुत ज्यादा खुश होकर के हजरत को 200 रुपया उन्होंने नवाजा है। तो जो है सारे लोगों की माशाल्लाह, आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर आले नबी औलाद अली फिर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद मुजीबुर रहमान साहब क़िबला दामजिल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। यूं समझे हुजूर का बेटा आ जाए, फिर बातें हुजूर की हो तो महफिल में 4 चांद लग जाया करते हैं। और अल्लाह सलामत रखे, हजरत को सलामत बा करामत रखे और हुजूर की नस्ल की खैरात से हम सबको माला माल फरमाए। जो है चलें, मैं क्या कह रहा था याद है ना? मैंने कहा था कि किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मर्ज का इलाज बन जाओ। अपनी नाकामियों के सेहरे दूसरों के सर बांधोगे तो उससे कोई नतीजा, उससे कोई नतीजा उससे कोई नतीजा नहीं होगा ना। आप जानते हैं, हम जानते हैं,
याद रखिएगा, जो लोग किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, जो किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, जो किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, वो उठ नहीं पाते, वो खुद दबे रहते हैं, वो खुद दबे रहते हैं। और आपसे मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, कुरान पाक में कितने पारे? सारे बोले कितने? और जोर से कितने? 30 पारे। और खुदा की कसम, जिस दिन से कुरान नाजिल हुआ है आज तक न उसका एक नुक्ता बदला है, न उसका एक जबर बदला है, न जेर बदला है। कुरान की न एक आयत बदली है और न बदली जा सकती है। उस कुरान के 30 पारे जिस कौम का 10 साल का बच्चा सीने में उतार सकता है, अगर वो मेहनत करने लग जाए ना, तो हर कौम के अंदर, हर घर के अंदर एक IAS एक IPS भी पैदा हो सकता है। शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फालतू तमाशों से निकलना पड़ेगा। ये जो तुम कव्वालियों में 2-2 लाख की गड्डियां उड़ा दिया करते हो, अगर आपके पास कसरत से पैसा है, रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, उसी पैसे को उठाओ, पूरे गांव का सर्वे करो। ये देखो इस साल हमारे गांव के किस बच्चे ने गांव के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ला करके गांव को टॉप किया है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा उठा करके उस बच्चे की तालीम पे लगाओ, पूरा गांव मिल करके उसको आगे बढ़ाओ। उसकी कामयाबी में पूरा गांव हाथ से हाथ मिला करके खड़े हो जाओ। दावे के साथ कहता हूं, अगर ये बच्चा आपके दिए हुए पैसे से IAS IPS बना या MBBS बना, जिस कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम उसी कुर्सी से गुलामी मुस्तफा की झलकियां नजर आएंगी। अगर ये IAS बनेगा, IPS बनेगा, तो फिर ये मुंह देख के फैसले नहीं करेगा, ये कानून देख के फैसले करेगा। फिर गरीब सताए नहीं जाएंगे, बल्कि लोग कहेंगे वो गुलाम मुस्तफा है, साथ देख के बात नहीं करता, हक देख के लोगों का हक अदा किया करता। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप अपना पैसा तालीम पे लगाइए, तालीम पे लगाइए। बहुत बड़ी गलती की है, हम करते गलती, बुरा मत मानिएगा। मैंने पहले ही कहा था, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हम भी आदी हो गए, कोई फ्री में जन्नत बांट के चला जाए। हमारी भी आदत हो गई, हमें कोई फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और याद रखिएगा, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। और आला हजरत ने कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। छोड़ दे, मैं इसको तवज्जो है सारे लोगों। तो मैं खाली मुन्नी में आपको कुतुब साबित नहीं करूंगा, बस मैं आपको समझाना चाहता, अपनी पूरी कौम के साथ दिल से लगे और सारे पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करें। लोग कहते नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूं चलो ना भी मिली नौकरी तो क्या हुआ, कम से कम पढ़ने वाले को इज्जत तो मिला करती है ना, इज्जत तो मिला करती है ना। जब तालीम होती है तो लोग बावकार होते हैं। हक तो यह है कि जिसके पास इल्म नहीं होता उसे 2 बातें नहीं करनी आती, बेपढ़े लोगों से 2 बातें करनी नहीं आती हैं। भले ही आपके पास नौकरी हो या ना हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो जहां खड़े होंगे, जिस जगह खड़े होंगे, वो जमीन आपको इज्जत देगी, वो जमीन इज्जत देगी आपको। इसलिए आप पढ़िए और आगे बढ़िए। हमने कहां लगाया पैसा पूरे साल, पूरी जिंदगी में पैसा कहां लगाया जानते हो? हमने सबसे बड़ा फोकस जो किया है ना इस वक्त उर्सों पे। उर्स करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, उर्स से बुजुर्गों का फैज मिलता है, लेकिन करने के भी तरीके होते हैं। पता चला 18 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं 17 अगस्त की चादर लेके, 18 किलोमीटर से 17 अगस्त की चादर ला रहे हैं, और बस या हसन या हुसैन नारे लगाते चले आ रहे हैं। भाई एक सजदा रस्ते में बंदे ने नहीं किया, एक सजदा नहीं किया। क्या ऐसे लोगों को हसन हुसैन कहने का हक हासिल है, जो उनके तरीके को छोड़ करके और सिर्फ नाम पर तकिया करके बैठे? उन्होंने तो नेज़ों पे कुरान पढ़ के सुनाया, सजदे में सर कटाया है। हम
17 मीटर की चादर लेके ऐलान होते 17 मीटर की चादर आ रही है। मेरी कौम ने एक एक चादर ली, जिसका मन चाहता है जी फला जगह चादर। सुने हम बरेली वाले लोग हैं, पूछे इन उलमा से, ये बताएंगे आला हजरत ने मना फरमाया है एक से ज्यादा मजार पे चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। दूसरी चादर उस वक्त डाली जाए जब वो चादर पोसीदा हो चुकी हो या फट जाए, मैली हो जाए, सिर्फ एक चादर रखी जाए। एक चादर काफी होती है, लेकिन हमने तो यहाँ तक देखा है साहिब, इतनी चादरें लगा दी जाती हैं कि गुलाब डालने के लिए भी ऊपर उछालना पड़ता है। मुझे बताओ तो सकी इतनी चादरों की मजार पे क्या जरूरत थी? जी मैंने नजर मानी थी, मैंने बोला था ये चादर चढ़ाऊंगा। जाओ मैं दावे के साथ कहता हूँ शायद तेरे मजार की चादर से मजार वाला इतना राजी ना हो। अगर तुझे चादर की देनी है, उसी मजार की चादर के बदले किसी गरीब के लिए एक जोड़ी कपड़े खरीद आ मजार शरीफ पे, मजार वाले से कह बाबा तेरी तरफ से फला बेवा के लिए लेके जा रहा हूँ, फला यतीम को देने जा रहा हूँ। वो चादर जा करके मजार वाले की तरफ से किसी गरीब के सर पे डाल दे, खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। सारा फोकस लगा पड़ा उसमें। मजार घास खोदने वालों का नहीं बना है, ये भी सुन। मजार अल्लाह वालों का बना है, अल्लाह वालों का बना है, और अल्लाह वाले इल्म वाले होते हैं। इसलिए पढ़िए और अल्लाह वाले बनिए, अल्लाह वाले बनिए। दुख की बात है, हैरत की बात है, हमने ना दीन समझा। काश अगर समझ लिया होता ना तो लोग हमारे दीन से बदजन नहीं होते। मैं आपको बता दूं, लोग हमारे दीन से बदजन नहीं होते। हमें गलत देख के लोग कहते हैं अरे यार मुसलमान इतने बुरे होते। मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, अक्सर क्या होता है मस्जिदों में कभी भी ऐलान हो जाता है भाई अपनी चप्पल देख लो, कोई ले तो नहीं गया, इमाम साहब के गायब है। ओ भाई कई जगह देखा मैंने, मस्जिदों से चप्पलें गायब होती देखी। अब ये बताओ यही आवाज किसी गैर के कान में जाती होगी तो वो सोचते नहीं होंगे जो कौम अपनी इबादत गाहों में चप्पलें नहीं छोड़ सकती वो हमारी तिजोरियों में पैसे कैसे छोड़ सकती? सोचो जरा, हमारा एक गलत काम हमारे मजहब को बदनाम करने का। आप गलत करेंगे ना, आप गलत करेंगे तो आपके बाप को आपका समाज बुरा कहेगा, लेकिन पूरी दुनिया इस्लाम पे उंगली उठाती है। इसलिए नौजवानों एक एक कदम सोच समझ के उठाना है, एक एक कदम सोच समझ के उठाना है। दुनिया मोहम्मद बिन कासिम को गालियां देती है, क्या क्या लिखती है। एक बेटी की आबरू बचाने के लिए ना वो सिंध आया था और चंद दिन यहां गुजारे उसने। खुदा की कसम गैर उसे देख के कलमा पढ़ने लग गए थे, देख के कलमा। जिनसे उसने जंग की, जो मारे गए, जो बचे थे जख्मी थे, पट्टियां की। जब होश आया कहा तुम हमें मार दोगे? कहा हमारा इस्लाम जो हमारे सामने तलवार डाल दे उसे मारने की इजाजत नहीं देता। हमारी जंग उनसे है जो हमारे मुकाबले पे तलवारें लेके आएंगे, जो तलवारें डाल दे हम उन्हें मारा नहीं करते, उन्हें सीने से लगाया करते। हालांकि गैर थे, अधर्म थे, दूसरे धर्म के लोग थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का किरदार देख के कहा था यार अगर उम्मती का किरदार ऐसा है फिर मदीने वाले मुस्तफा का किरदार कैसा हो। इसलिए नौजवानों हमें अपना किरदार बेहतर करना है। अब तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है अक्सर नौजवान कुर्ता पजामा पहनने लगे, अक्सर नौजवानों के चेहरों पे हुजूर की सुन्नत नजर आने लग गई। वरना ऐसी ऐसी पैंटें अब भी कुछ पहनने वाले गधे दिख जाते हैं कि जिन्हें देख के पता ही नहीं चलता ये घुस के सिलवाई है, सिलवा के घुसा है। खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, बैठ के कर। ये मौलाना बैठा नहीं जाता, क्यों? टांग में सरिया पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया। तो नहीं, पैंट थोड़ी टाइट, ये थोड़ी नहीं, ये पूरी टाइट है। समझे मेरे भाई? मेरे नबी को ढीला ढाला लिबास पसंद है, उसमें फायदे बेशुमार हैं। लेकिन नौजवान कह रहे हैं जी क्या बताएं, नमाज पढ़ने जाए ना नमाज तो कायदे में भी पंजे खड़े और ऐसे बैठा जैसे किसी ने इस पे 10-20 किलो वजन ऊपर से अलग से रख रखा है। अरे अल्लाह की इबादत खुल के किया करो, खुल के। बुरा ना मानिएगा, मजाक की बात नहीं है, मैं समझाना चाहता हूँ।
ये शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं, सजदे में जाते हैं ना तो नाक से लेके यहाँ, नाक से लेके घुटनों तक का हिस्सा जो है ना मर्द का, ये औरत है। ये औरत, औरत मीन्स इसका छुपाना फर्ज। अगर ये चार अंगल कहीं से भी खुल गया तो नमाज, नमाज जोर से नमाज नहीं होगी ना। फिर जब नहीं होगी, ये सजदे में गए, थोड़ी सी पैंट सरक गई, थोड़ी शर्ट टूट गई, 4 नहीं 8 अंगल खुल गया, तो हमारी तो इबादत तक दुरुस्त नहीं होती है भाई। हम चल किधर रहे हैं, कौन से डगर पे चल रहे हैं? अगर कोई हीरो फटी पैंट पहन ले तो 3 सुराख यहां से यहां तक होंगे, 3 सुराख। हालात हमारी कौम की है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने माँ की गोद से लेके ना कब्र तक पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा सिखाया है, एक एक लम्हा। हमारा वाहिद वो दीन है जिसका मानने वाला किसी के गैर के तरीके का मोहताज नहीं। यहां तक के सोने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, हंसने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, हर एक तरीका मेरे नबी ने सिखाया है। लेकिन हम अपने नबी के तरीके से नावाकिफ हैं और फिर कहते हैं सताए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तफा जाने रहमत से तरीका सीख लो, आका करीम का किरदार पढ़ो और आगे बढ़ो। हमारी कौम तबाह बर्बाद इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी कौम को तरीके नहीं आते हैं, हमारी कौम को चलना फिरना नहीं आता है, हालात का इतने खराब नहीं है। देखो तो सकी, शादियों में जाके देखो, गधे और घोड़ों और कुत्तों की तरह खड़े होकर खाना चलता है। और लोग कहते हैं ये इज्जतदारों का खाना, मैं कहता हूँ ये सबसे जलीलों का खाना है जो खड़े होकर खाया और खिलाया जाता है। इज्जतदारों का खाना खड़े होकर खिलाना नहीं है, बल्कि बैठ के इज्जत से खिलाना ये खान शरीफों का खाना होता है। हमारी कौम उसे कहती है कि ये इज्जतदार लोगों का तरीका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले से दौर के आज के दौर में पहले दौर में कितना फर्क है। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, पहले लोग चिरागों में रहते थे, आज इतनी हाई लाइटें लग गई हैं कि इसके उजाले में आप सुई के नकुए में धागा डाल सकते हैं। आज इतनी तेज लाइट हो गई है, लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, लेकिन मुझे तरक्की नजर नहीं आई। वो गुर्बत के दौर कैसे थे कि अगर 10 लोग भी आते थे इज्जत से बैठा के खिलाया जाता था, खाने वाले बैठा करते थे, खिलाने वाले चला करते थे। लेकिन आज जिसे तरक्की कहते हो, आज खिलाने वाले बैठे हैं, खाने वाले जानवरों की तरह दौड़ रहे हैं। हालात देखो प्लेटों के, एक ही प्लेट में कौरमा है, उसी में रोटी, उसी में बिरयानी, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास। अब ये सोच रहा कि खाए तो किधर से खाए, कैसे खाए। जिस हाथ से खाना था उस हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, कई बार खाना गिर जाता है, कई बार कपड़ों पे सालन गिरता है, कितनी बार तज़िये माल होता है और लोग इसे तरक्की का खाना कहते हैं। और तुम गुलाम मुस्तफा हो, खड़े होके खाने में इज्जत रखी है। अगर खाने की बारी आए, कोई कहे खड़े होके खाना है, कि खबरदार हमें खड़ा न कर, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम ऐसे खाएंगे जैसे मदीने वाले मुस्तफा खाना खाया करते। क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? लेकिन नौजवान अब तो रिश्ता भी कर रहा, कह रहा खाना स्टैंडिंग में ही चाहिए, मजबूरी है लड़के वाले, लड़की वाले वो फिर टेबल लगवाता है। लड़की वालों से गुजारिश है, किसी का दामाद खड़े होकर खाना मांगे, कहना खबरदार हमने रिश्ता इंसानों से किया था, जानवरों से नहीं किया था। सीधी सी बात। और बेगैरती की हद हो गई हमारी कौम। और इतना प्रेशर बना देते कभी कभी बारात वाले लड़की वालों पे कि बेचारा सूखना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। जब थाल में रखे हुए ना 1-1 लाख की 10-12 गड्डियां गरीब बाप उठाता है ना, तो लड़के वाले के माथे पे अलग ही चमक होती है। इतनी चमक तो डाकू के माथे पे बैंक लूटते वक्त नहीं होती होगी जितने समधी के माथे पे ससुराल, बेटे की ससुराल से पैसा लेते वक्त चमक होती है। लेकिन जो बाप उठाता है ना पैसा देने के लिए, कभी उसके माथे की लकीरें पढ़ना सीखो यार, लकीरें पढ़ना सीखो। रहम करो उम्मत पे, रहम। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ इसलिए कि इसी पैसे से मदीने जाने के भी रास्ते खुल जाते हैं, इसलिए पैसा बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। जो
उनसे गुजारिश करूंगा मैं, जो नौजवान इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह ने घर भी दिया है, लेटने भर की जगह भी दी है, खाने के बर्तन भी दिए, तो क्या एक बेड नहीं खरीद सकता? बोलो, वो क्यों नहीं बोल रहे जिन्होंने पहले से मांग मांग के घर में भर रखा है? खरीद सकता है ना बंदा अपना। लेकिन हमारा अब्बा 18 साल 22 साल इसलिए मोटरसाइकिल नहीं खरीदता हजरत कि मेरे लल्ला को जहेज में मिले। चार पाई की पट्टी 3 बार टूट गई, बांस लगा के जोड़े जा रहे हैं, बैठ लिया कि नहीं लल्ला को जहेज में मिलेगा। प्लास्टिक की कुर्सी की टांग टूट जाए, तार बांध रहा, 3 जगह तार बंधा हुआ, नहीं खरीद ले ना, लल्ला की शादी में 6 महीने रह गए। ये नीयत है हमारी। याद रखिएगा, कसरत और होती है, बरकत और होती है। आप 10 लाख लड़की वाले से लूट के ला सकते हैं, लेकिन बरकत नहीं ला सकते। बरकत अल्लाह गरीब के 70 रुपए में अता फरमा दिया करता है। बरकत और कसरत का फर्क समझते हैं? मैं समझाऊं। कसरत ही एक है कि एक बंदा रोज 2 लाख कमाता है, तो कितना कमा रहा है? बहुत हो गया ना, वो नहीं यार, 2 लाख एक बंदा रोज कमा रहा है, तो कितने हो गए? 60 लाख। बहुत हो गए ना। 60 लाख कमाया और घर का खर्च 70 लाख आ जाए, तो बंदा अमीर है कि गरीब? यार इसने तो 60 लाख कमाए थे, लेकिन बिल जो आया वो 70 लाख का बना है, तो बंदा क्या बना? जोर से और जोर से गरीब बना, नहीं बना। बंदे ने कमाए 5000, खर्चा आया 4000, 1000 बच गए। बताओ गरीब बना के अमीर? ये है बरकत, इसे बरकत कहते हैं। ज्यादा कमाना बरकत नहीं है, अल्लाह जिसमें बचत दे दे वो बरकत हो जाया करती है। अगर पैसा जिंदगी की बका का सबब होता तो जमीन पे सिर्फ अमीर होते, गरीब तो मर गए होते। लेकिन खुदा की कसम, जिनके पास पैसा कसरत से है ना, मेडिकल पे रोज शाम को मिलेंगे, टेबलेट दे दे, नींद नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, गोली खा खा के किडनी फेफड़े खराब कर लिए, सारा खराब कर लिया, टेबलेट दे दे, नींद नहीं आ रही है। इसके बरक्स देखो, किसी मजदूर को तुमने नींद की गोली खरीदते हुए नहीं देखा होगा, किसी गरीब को किसी मेडिकल के आगे नींद की शिकायत करते हुए नहीं देखा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ साहिब, तुम्हारा तो बेड भी 70,000 का है, गद्दे भी 40,000 के हैं, तुम्हें तो वक्त से पहले नींद आ जानी चाहिए। कहते नहीं मौलाना, कोई तो वजीफा बता दे, लेटे लेटे कमर दुख जाती है, नींद नहीं आया करती है। मैं कहता हूं पहला वजीफा ये है, जरा अपने गद्दे के नीचे झांक के तो देख, इसमें जो पैसा लगा है किसी गरीब का कलेजा निचोड़ के तो नहीं लाया है, किसी कमजोर को तबाह करके तो नहीं लाया है, किसी का दिल दुखा के तो नहीं खरीदा है। ये जो तेरे मकान में ईंटें लगी हैं, किसी का हक तो नहीं लगा है, किसी की आह तो नहीं लग गई है। याद रखिएगा, नींद सुकून से नहीं, नींद रब के करम से आया करती है। नींद गद्दों की वजह से नहीं, नींद रब की रहमत से आती है। याद रखिएगा, जिन पे रहमत नहीं होती उन्हें गोली से भी नींद नहीं आती, और जिन पे रहमत होती है वो कहीं भी सो जाते हैं। तभी मैंने कहा करता हूँ, अक्सर ये कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। कोशिश ये कीजिएगा कि तेरे बेड में चादर जो बिछी है उसमें किसी का 1 रुपया आराम कर करेंगे इंशाल्लाह ये कोशिश। और ये जो मांग के जहेज लेते हैं ना, ये इनके बाप का नहीं, लेने वालों ने जहन्नम का ईंधन ले रखा, ईंधन। लिस्ट इतनी लंबी थी जब तारीख पक्की हुई थी, और अगले दिन फाता पढ़ने जाओ ना तो पता है अलमारी बाहर रखी है, सोफा बैठक में पड़ा है, और मशीन दरवाजे पर रखी है। क्या हुआ? कमरे में जगह ना रहे। वे भिखारी औकात के हिसाब से ही मांग लेता, उसने 40 साल में एक मकान न बना, और एक गरीब ने इतना दे दिया कि तेरे घर में जगह नहीं रही। औकात से मांगता। कई लोगों ने गाड़ियां मांगी, 3 महीने बाद बिक गई, कहा क्यों? तेल का पैसा नहीं था।
औकात नहीं थी तो साइकिल मांगता ना, मांगी क्यों बुलेट, क्यों मांगी गाड़ी? वो अब्बों से गुजारिश करूंगा, ये जो अब्बे बिगड़े हुए, एक दिन नहीं बैठेगा ये कार में, उन्नीस से लल्ला एक दिन बुलेट पे बैठावे, वो खुद बिगड़ा, फिर यहाँ पर चले के बुलेट पहले होनी चाहिए ऊपर। कह रहे फर्नीचर जितना भी हो ना 3 इंच मोटी पिलाई होनी चाहिए, एक दिन लल्ला बैठने नहीं देगा, बैठ वो जहन्नम खरीदता फिर रहा है, खुद खरीदता फिर रहा है। भाई बंद करो ये तमाशे, निकाह आसान करो, जमाने को बता दो हुजूर के गुलाम हैं हम, दौलत के लिए नहीं जीते, हम तो हुजूर की रहमत के लिए जिया करते हैं। बता दो जमाने को, ताकि बेटियां फख्र से जीना शुरू, फख्र से बेटियां जीना शुरू कर दे। कितनी बेटियों के सर पे सफेदी आ गई इसलिए कि बाप दामाद की डिमांड पूरी न कर सके। कितनी बेटियां कहती हैं कि अब तो मरने की इजाजत होगी हमें, अब तो आत्महत्या कर सकते हैं, क्यों? का बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। अब बाप घर में आता है ना, हमारा मुंह देख के बाप ना बीमार हो जाता है। और मेरे भाइयों, निकाह इतने आसान कर दो, हर गरीब के घर में उम्मीद की किरण जगमगाने लग जाए, उम्मीद की किरण जगमगाने लग जाए। अब तो 4 लौंडे हो गए ना, तो ऐसे बैठा 10-10 जोड़ लिए, 40 लाख हो जाएंगे इकट्ठे। हाँ, अल्लाह ने बेटे दिए, कारून नहीं बनाया तुझे जो फटा जा रहा। 10-10 लाख जोड़ रहा, एक एक बेटे में 10-10 लाख मिलेंगे। और बेटी वालों से गुजारिश है, तुम भी थोड़ा सा नीचे कोई देख के रह लो। जरा सी सुई लगानी आ गई उल्टी सीधी तो पड़ोसी से कह रहा करा रिश्ता 5 लाख दूंगा, ऑफर मुंह से 5 लाख दूंगा, पक्की करा 10 लाख दूंगा। और बेटी वालों, अपने से बड़े रिश्ते ना देखा करो, बराबरी के रिश्तों में बेटियां दे दिया करो, ताकि कल तेरी बेटी को गुर्बत के ताने सुनने ना मिले। और याद रखिएगा, जिन अमीरों की नीयतें खराब होती हैं, तुम कलेजा निकाल के दे दो, फिर भी वो तुम्हारी बेटी को इज्जत नहीं देगी। बेटी से बड़ी दौलत क्या हो सकती है यार? उससे भी बड़ी कोई दौलत होगी? आदमी 4 दिन बकरा पाल ले, एक मुर्गा पाल ले, कबूतर पाल ले, किसी को फ्री नहीं दे सकता है। उस बाप को सलाम जो 20 साल बेटी पाल के फ्री दे दिया करता है। और क्या लोगे उससे? उसने सिर्फ बेटी नहीं दी, रहने का बिस्तर भी दिया, खाने के बर्तन भी दिए, पहनने के कपड़े भी दिए, जो फर्नीचर है सारा उसके बाप का है। फिर भी ताने सुनने मिलते, फिर भी ताने सुनने मिलते। हम ना अंधे हो गए, अंधे अंधे हो गए। चमक ने दौलत की अंधा कर दिया, हाँ, चमक ने अंधा कर दिया, पागल बना के रख दिया हमारी कौम को। नौजवानों, एक बात बता दूं, अगर पैसे वाले के हाथ में बेटी देना या अक्लमंदी होती ना, तो मेरे नबी ने अपनी फातिमा का हाथ अली के हाथ में नहीं दिया होता। कौन है अली? जिसके घर में कई कई दिन के फाते। फरमाया अली महर किससे दोगे? जिसके पास महर में देने के लिए पैसा नहीं था, जिसके पास अपना मकान नहीं था, उसके हाथ में हाथ दिया बेटी का, और बेटी का हाथ पकड़ के कहा था फातिमा, मैंने उसके हाथ में तेरा हाथ दिया कि जमीन पे जिससे बेहतर कोई तेरा शौहर होने का हकदार हो ही नहीं सकता। पता ये चला, अच्छा शौहर पैसे वाला नहीं होता, अच्छा शौहर दीन वाला होता है। दीनदार रिश्ते तलाश करें। अब तो कह रहे आप स्टाइलिश होना चाहिए। अब तो ना अगर कोई मूंगफली बेचना सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए तो पूरी कौम उसके पीछे हो जाती है। कतई काला कलूटा भी है, मैं तो हसीन से हसीन पीछे पीछे, लूले लंगड़े के पीछे 4-5 टांगों वाले टहल रहे हैं। क्या भाई कि ये वायरल है, स्टार हो गया है, स्टार हो गया, कान में बुंदा पहन लिया, स्टार हो गया, मर्द से लड़की बन गया, स्टार हो गया, आंखें बंद करके दे देते हैं, स्टार है ये। ओ भाई, जो रब का हक अदा नहीं कर सकता ना, वो आपकी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। रिश्ते पार्टियों में, मैरिज हालों में
तमाशों में दामाद तलाश न करा करो, दामाद तलाश करने हैं तो मस्जिदों की सफों में जाके दामाद तलाश किया करो। जो नेक नौजवान हो, पंज वक्ता नमाजी हो, भले 100-200 रोज के कमाता हो, आंखें बंद करके बेटी हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? बोलो करेंगे? हाँ, करने की कोशिश करें, मुआशरे को बेहतर करें, और कोशिश ये करें कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें लुक़्मे हलाल करने, लुक़्मे हलाल करने। नौजवानों, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। आज ना जरा सी बरकत चली जाती है ना, या कुछ भी ना हो तो अल्लाह माफ करे ना, अब तो डेरे लगा रखे हैं, दुकानें लगा रखी हैं तावीज गंडे वालों ने भी। बुरा ना मानिएगा अगर कोई करता हो तो, लेकिन सुन भी लें करने वाले भी। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज तब असर करता है जब देने वाला मुफ्ती आजम जैसा बंदा हो, तब तावीज असर करता है। अब तो दुकान खोल रखी है, कौन सा तावीज चाहिए? 650 वाला, 786 वाला, पक्का वाला चाहिए तो साहब 11,000 का। ये तमाशे बना रखे, ओ बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। अल्लाह की रहमत पे भरोसा कर, अल्लाह की रहमत। उठते बैठते इस्तगफार करते रहा कर, ज्यादा नहीं करना, बस इतना कहना अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहना है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर बेटा नहीं, दुआ कर दे अल्लाह बेटा दे दे। फरमाया जा तू और तेरी बीवी रोजाना 1100 मरतबा इस्तगफार किया कर, अल्लाह तुझे बेटा अता फरमा दे। है ना? आज तो थोक में तावीज, थोक में तावीज चलने, और डरो अल्लाह से भाई, डरो। सारा काम तावीजों से अगर हो जाता ना तो सारे IAS तावीज देने वाले के घर में ही होते। और जाके देखो जो तावीज बांट रहा सबसे ज्यादा भूत उसके घर में। बचे इसलिए अपने रब के करीब हो जाओ। हमने अपने रब को पहचाना नहीं, तुम्हारा रब तो इतना करीम है, कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए मेरे बंदे तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? ओ यार ये प्यार तो माँ के लहजे में भी नहीं होता है, ये प्यार तो बाप के लहजे में भी नहीं होता है। खुदा की कसम जो रब का लहजा है ना बंदों के जात के साथ, वो कहता आ लौटा मेरी तरफ, तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए हैं, आजा एक रात आके बैठ जा, चला के चंद आंसू बहा दे, मैं तेरा रब हूँ, तुझसे 40 साल का हिसाब नहीं लूंगा, तू जरा सा रो के दिखा दे, तेरे आंसू गिरने की देर है, मुझे माफ करने में देर नहीं लगे। लेकिन हम में रोने वाला ही कोई, रोने वाला कोई नहीं। आदत डाल, अल्लाह का खौफ पैदा करे ना। अब तो बर्थडे चलने, बर्थडे और या बर्थडे तुम्हारे हैं 55 साल का भी है ना, तो केक लिए घूम रहा, वो खुद केक से ज्यादा कमजोर है। बुढ़ापे में गुब्बारे लगाए खड़ा, कैसे दादा? लल्ला ने लगा दिया, तुम कहाँ ठाड़े? लल्ला ने लाके खड़ा कर दिया। हमारा बर्थडे, गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये बताओ जिसकी उम्र 40 या 50 हो गई, वो बड़ा हुआ कि छोटा? बोलो 60 साल वाला बड़ा हो गया है छोटा? कैसे? हाँ अल्लाह सलामत रखे। जब पैदा हुए थे कुदरती तौर पे उम्र थी 60 साल, 59 का हो गया, लकीर इतनी थी, इतनी सी बची है, तो बंदा छोटा हुआ कि बड़ा? सारे बोले छोटा हो गया। तो अब खुशी मनाना चाहिए कि गम? ये हमारी कौम के हालात है। 60 साल को के केक काट रहा है, अगर उम्र 50 हो गई है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कि मालिक 50 साल गुजारे तुझे राजी ना कर सका, ए मेरे परवरदिगार मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजारी है, मालिक तू तो करीम है, सुना है तेरे दरवाजे से कोई लुटाया नहीं जाता है, कोई खाली नहीं जाता है। ए मेरे परवरदिगार मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ, अब न कयाम कर सकता हूँ, न कूद हो सकता है, न सुजूद हो सकता है। ए मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे, करम कर दे, खुदा की कसम
कसम उसकी रहमतें आवाज देती है, तूने जबान हिलाने में देर की है, हमने बख्शिश देने में देर नहीं की है। आ जाओ रब की बारगाह में, उम्र गुजर रही है, अब वो दिन दूर नहीं है। आज ऐलान कर रहे हैं लोग, ऐलान करते हैं, आवाज आती है आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। नौजवान एक दिन तेरा मेरा भी ऐलान होना है। कितनी अकड़ के साथ रह लेगा, खुदा की कसम मौत का झटका लगने की देर है, अपने कपड़े नहीं उतार पाएगा। जो घंटों घंटों फैशन करते हो, एक मिनट तुम अपना सतर नहीं छुपा पाओगे, अपने ऊपर पानी नहीं डाल सकते। वो दिन भी आना है जिंदगी में, पानी और डालेंगे, कपड़ा और पकड़ेंगे, तुझे उठा के तख्ते से और डालेंगे, कफन और पहनाएंगे, कब्र में और उतारेंगे। कितना करके चल लो, एक दिन इतना कमजोर कर दिया जाएगा, तेरी औकात नहीं होगी तो कदम चलने की, आंखें खोल नहीं सकते हो। आओ आज वक्त है, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो। याद रखिएगा, मुजरिम खुद चल के आ जाए तो सजा कम कर दी जाती है, पकड़वाया जाता है, सजा बढ़ा दी जाती है। आओ खुद चल के आ जाओ, खुदा की कसम जितने बड़े पाप लेके आओ, रब इतना करीम है, तुम्हें आने की देर है, उसे बख्शने में देर नहीं लगेगी। मगर शर्त इतनी है, आ रहा है ना हमें घमंड, मैं कुछ हूं, मैं तेरे जैसे रुस्तम सौराब कितने मर गए आकर के, मिट्टी में मिल गए बड़े बड़े ताकत वाले। मैं पैसे वाला हूं, तुझसे बड़ा कारून था, नामो निशान तक मिट गया। क्या है तू? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ हम कुछ भी नहीं। खुदा की कसम अगर हुजूर का सहारा ना होना तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिल सच्चे करो, दिल रोने के आदि नहीं रहे हम, गुनाह का एहसास नहीं, हम गुनाह करते हैं, एहसास गुनाह मिट चुका है। जवानी का नशा खा गया हमें, दौलत का नशा खा गया हमें। याद रखिएगा, सारे नशे धरे के धरे रह जाएंगे, कोई नशा नहीं बचना है। बड़े बड़ों की कब्रों के निशान देख लो जाके, 18 साल की भी कब्र मिलेगी, 22 साल की भी कब्र मिलेगी, 30 वाले की भी कब्र मिलेगी, 6 साल वाले की भी कब्र मिलेगी, सारी खबरें मौजूद है। तमाशा ना बना, जिंदगी को सही से गुजार, सही से गुजार। बंदा सच्ची तौबा करने पे आए ना, फिर अल्लाह बदल देता है, हाँ बदल देता है अल्लाह ताला हालात ना। अल्लाह माफ करे, लोग इस इंतजार में कि अभी वक्त आएगा ना तो देख लेंगे, तौबा कर लेंगे। अभी क्या, अभी तो यारी का मसला है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। यार का फोन आ जाए ना, दौड़ के चले जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं। 5 बार मस्जिद से बुलावा है ना, एक बार उठ के नहीं जाते। बुरा न मानिएगा, दिल काले हो गए थे, एहसास नहीं रहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान से गुजर गए, आपने कब्रिस्तान वालों को सलाम किया और फरमाने लगे, कब्रिस्तान वालों क्या हाल है तुम्हारे? कब्र से आवाज आई, अली हमारी न पूछ, पहले ये बता कि हम जिन्हें छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है। फरमाने लगे, किन की बात करते हो? काम ने बच्चे छोड़े, बड़े लाड से पाला था हमने उन्हें, क्या कर रहे हैं? हज़रत अली ने फरमाया, जिन्हें तुम लाड से पाल के छोड़ के आए थे वो एक दूसरे के बंटवारे में ना एक दूसरे का गिरबान पकड़े खड़े। का मेरे यारों का क्या हुआ जो मेरे लिए रो रहे थे? का जिस दिन से तू आया उन्होंने दूसरे यार बना लिए, तेरी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी बीवी, फरमाया उसने दूसरा निकाह कर लिया, उसे भी तेरी कोई कमी नहीं है। आप फरमाते अब बताओ तुमने कब्रों को कैसा पाया? कहते हैं अली इज्जत की कसम जमाने से जाके बता देना। जैसी कब्र में आए लोगों ने मिट्टी डाल के तख्ते डाल के वापस पलटे ना, कब्र ने पहला झटका जब दिया ना, कहते हैं पहले झटके में दुनिया के सारे ऐशो इशरत भूल गए। आज तक उस झटके का दर्द नहीं गया, बरसों बीत गए कब्र में लेटे लेटे, कोई यारो मददगार नहीं है यार, ये सच्ची बात है, कोई यारो मददगार नहीं है। रात को लेट के जब तन्हाई में मोबाइल चलाते हो ना, थोड़ी देर 10 मिनट मोबाइल बंद करके लाइट बंद करके ये सोचा करो कि कब्र में भी ऐसा अंधेरा होगा, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े होंगे, करना किधर है, जाना किधर है, कोई नहीं आना, कोई नहीं आना है। अपनी कब्र में सबको लेट, लुक़्मे हलाल कर मेरे यार, लुक़्मे हलाल कर, रिज़्क़ हलाल होगा ना इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दुआएं कबूल होंगी। हाँ, ज़बान अच्छी होगी ना, फिर हुजूर को पुकारेगा तो हुजूर आएंगे, लेकिन ज़बान नापाक होगी तो किस मुंह से हुजूर को पुकारना है, किस मुंह से हुजूर को पुकारना है? दिल सच्चा हो ना तो फिर रब बंदे के साथ हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। आज तो मेरी कौम का नौजवान शराब डट के पी रहा है, शादी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, यारी के नाम पे जम के शराबें चल रही हैं। मुसलमान होकर शराब मुंह पे,
यहाँ तक फरमाया बुजुर्गों ने, अल्लाह की कसम, शराब उस वक्त तक शराब नहीं होती जब तक उसमें शैतान पेशाब ना कर दे। शराब बनती तब शराब है जब शैतान पेशाब कर देता है। हमारा जवान शराब में लगा, कोई बियर के नाम पे, कोई पावर टॉनिक के नाम पे पी रहा है। बचो नशे से। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, सामने से ना एक बंदा शराब पीता था आ रहा है, चादर ओढ़ रखी है उसने, डर था कहीं उमर न मिल जाए, इसी डर में चला रहा है। सुने बहुत बहुत, इसी डर में चला रहा था, इतने में सामने से उमर आ गया। हजरत उमर हुजूर के गुलाम है, आम नहीं है। उमर वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, जिस गली से मेरा उमर गुजरता है शैतान भी उस गली से रास्ता बदल देता है। ये हुजूर के उमर है। तो हजरत उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने से उसको देखा शराबी को। उमर तो उमर है, जैसी करीब आया पर मैं कहां से आ रहा है कि बस यही गया, बगल में क्या है। इसने जब देखा ना, उमर ने पूछ लिया। अब पता था उमर पकड़े गए तो फिर कोड़े लगने हैं, यहां कोई रियायत नहीं है। दिल दिल में कहता मालिक आज बचा ले, वादा करता हूं कभी शराब नहीं पीनी है, आज उमर के सब कोड़ों से बचा ले। आपने फरमाया दिखाना क्या है चादर में। इसके मुंह से निकला दूध। जैसी उमर ने चादर को झटका दिया, बोतलें गिरी तो फिर दूध हो गया था। थी शराब, दूध बन गया। जब बोतलें गिरी तो रोने लगा। हजरत उमर ने कहा था यार बता तो सकी, ये तो मैं भी जानता हूँ बोतल में शराब थी, लेकिन ये दूध कैसे बन गई है। उसने कहा हुजूर रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरी बोतलें टूट गई हैं, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि दूध गिर गया है, इसलिए रो रहा हूँ कि उससे आज यारी की है, उसने आज इतनी इज्जत दी है, अगर पहले से उसका हो जाता तो वो कितनी इज्जत अता फरमा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। नौजवानों आगे बढ़ना है ना तो फिर रब से मोहब्बत करो, अपने खुदा से प्यार करो, तौबा इस्तगफार की कसरत करो, आदत बना लो, अक्सर यही पढ़ते रहा करो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। होता क्या फरमाया गया, जो इस्तगफार कसरत से करता है ना अल्लाह उसकी दुआएं टाला नहीं करता है, उसकी दुआएं टाला नहीं करता है। लेकिन कुछ नहीं, हमें तो बकरा ईद पे बकरा भी इतना बड़ा करके बेचना है कि 27-28 हजार का बिक जाए, भले पड़ोसी के बरसीन से है, उसके चारे से बड़ा हुआ हो। क्या करेंगे हम ऐसी जिंदगी, क्या करेंगे ऐसी जिंदगी। एक लुकमा भले चटनी से खाओ लेकिन हलाल का खाओ, हराम के लुकमा से बचना है, सूद ब्याज रिश्वत ये सारी चीजों से बचना है, सबसे बचना है, हलाल के लुकमे लाने, नाजायज कोई बिजनेस नहीं करना, सारे जायज बिजनेस करना है, झूठ नहीं बोलना है। बरकत कौन देता है, अल्लाह देता है। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जिम्मेदारी है, माँ बाप औलाद को हलाल लुक़मे खिलाते ना फिर औलाद भी फर्माबरदार पैदा होती है, और जब माँ बाप औलाद को हराम के लुक़मे खिलाते फिर बुढ़ापे में बाप के सामने बेटा जूता लेके खड़ा होता है, फिर कुछ नहीं होना है। इसलिए मेरी गुजारिश है हलाल लुक़मे बच्चों को खिलाए, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार की आदी बने, तौबा करने और कराने की आदी बने, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की आदी बने। बच्चों से एक बात कह जाऊं, नौजवानों से, नौजवानों तुम्हें खुदा का वास्ता जितनी दुआएं लेनी है ना अपने माँ बाप से ले लेना, अपने माँ बाप से ले लेना। शेर में उठ के माँ बाप के नाम पे पैसे लुटा देना आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ वही पैसा जो माँ बाप के नाम पे शेरों में देते हो ना, काश उसमें का आधा पैसा ना कभी माँ बाप पे यूं निछावर कर दिया करो, कभी लुटाया करो माँ पे भी। पता चला माँ के नाम से मस्जिद में 10,000 दे देंगे, मौलवी को 5,000 दे देंगे माँ के नाम पे, लेकिन माँ को 10 रुपए पान खाने देने तैयार नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं। जो नौजवान अमीर बनना चाहते ना उनसे मैं वजीफा बता रहा हूं, अपना पैसा माँ बाप पे लुटाया करो, अल्लाह उनके सदके में अमीर बना देता है, अमीर बना देता है। लोग कहते हैं हजरत बड़ा अल्लाह का करम है, ऐसा दिमाग लगाया मैंने ना कि पैसा ही पैसा हो गया। दिमाग तूने नहीं लगाया, ये माँ की दुआओं का असर है जो तेरे घर में रहमतें बरसने लग गई, रहमतें बरसने लग गई। तो मैं इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि आप कितने नेक कामों में लगाते हो, कुछ पैसा माँ बाप पे भी खर्च किया करो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि माँ बाप को माँ बाप का हक दो और बीवी को बीवी के हुकूक के दायरे में रखो। माँ को बीवी के मुकाबले में जलील न करना,
और वो बीवी जो तुझसे तेरे माँ बाप को छुटा दे, उस बीवी को छोड़ देना, माँ बाप को मत छोड़ना। इसलिए कि बीवी हजारों मिल जाएंगी, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। मेरी बात याद रखो, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। और माँ का प्यार अल्लाह ही जाने। माँ अगर बकरी है तो शेर से लड़ जाती है, माँ अगर हिरन है तो चीते से लड़ जाती है, माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो जमाने से लड़ जाती है। गलत नहीं कह रहा हूं। आज ना माँ बाप की जरा सी ऊंची बात कहता, मुंह नीचा कर, मेरी बीवी ने कहा तू ही गलत है, ये ताने देते हैं। मेरी बीवी झूठ नहीं बोलती है। क्यों? तेरी बीवी के गुनाहों से पाक आई है दुनिया में। मेरी बीवी झूठ नहीं बोलती, उसने कहा कि तूने चोरी की है। एक बीवी के कहने में आके बेटा मां पे इल्जाम लगा देता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तूने चोरी की, लोगों ने गवाही दी, पुलिस ने अरेस्ट किया, तू जेल काट के आया, घर लौट के आया ना 5 साल की काट के। जमाना कह रहा था ये चोर हो गया है, तेरी मां कह रही थी मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। उसने 1000 गवाहों के बावजूद अपने बेटे को चोर नहीं कहा था। और तू एक बीवी के कहने में आके मां को चोर कह देता है। एक बीवी के कहने में आके, बीवी घर के अंदर हो, तुम निकलने लगो, बीवी नहीं पूछती किधर जा रहे हो। मां अगर कहते कहां गया था तो कहते तुझे क्या मतलब है, होती कौन है पूछने वाली। नादान, तुझे पता है जब तू कह के जाता है ना माँ अभी आ रहा हूँ, तू मगरिब के बाद गया, यारों के साथ 1 बजे तक खेलता रहा, तूने चौराहों पे पकौड़ी समोसे क्या क्या खाया, सब कुछ खाया, लेकिन माँ ने इसलिए नहीं खाया था, मेरे लाल ने भी कुछ नहीं खाया है। तू तो ये कह के गया था ना कि बस अभी आ रहा हूँ। तेरे अभी आने के इंतजार में माँ दीवार से टेक लगाए बैठी रह गई। रात के 1 बजे तूने घर में कदम रखा, माँ गुस्सा हो गई कि अब तक खाना ठंडा हो गया, तुझे खा लेना चाहिए था। तेरे तेवर बदल गए, तेरे लहजे बदल गए। तूने मां से कहा तू होती कौन है पूछने वाली, अपना मुंह बंद रखा कर, मुझे तेरी आवाज से नफरत है, खबरदार कभी ये जुमले ना बोला करो। आज जो 3-3 बजे तक दस्तरखान पे इंतजार करता है ना, वो तेरी माँ करती है। याद रखिएगा, आज माँ के तो इंतजार हो रहा है। जिस दिन माँ चली जाएगी तू 1 बजे आना, 2 बजे आना, दस्तरखान पे किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरी राह नहीं तकेगा, तू खाए या ना खाए किसी को तेरी परवाह नहीं होगी। जिस दिन तू आएगा और माँ नहीं होगी, उस दिन तेरी आंखें भर आएंगी, फिर तू सोचेगा काश माँ होती तो शायद खाना लेके खड़ी होती, मेरा हाथ पकड़ के कहती बेटे सबने खा लिया कि तूने नहीं खाया है। ओ नौजवानों जो रातों के 3-3 बजे दस्तरखान पे तेरा इंतजार करे, वो तेरी माँ के सिवा कोई और नहीं हो सकता है। अगर आज इज्जत करनी है माँ की कर लो, इसलिए कि अगर माँ नहीं होगी कोई प्यार देने वाला कयामत तक तुझे नजर नहीं आ सकता। माँ से प्यार, माँ की इज्जत, माँ से मोहब्बत करो। इसके साथ 2 लुकमे खा लिया, बीवी के साथ संडे छुट्टी मारने जाते हो ना, होटल में मार दिए 2-4 लुकमे, 2-4 नहीं खा के नाक तक पेट भर के आते हो। कभी माँ के आगे भी बैठ के माँ आज वो लुकमे खिला जो बचपन में अपने हाथ से खिलाया करती थी। कहो ना कभी माँ से वो लुकमे खिला जो बचपन में खिलाती। माँ अगर अपने हाथ से लुकमे खिलाए, खुदा की कसम चटनी में ना मुर्गे बकरों के मजे आ जाया करते हैं। लोग आराम के लिए कहते यार कोई पुरसुकून जगह मिले, 5 स्टार हो, फिर लेटने का मजा हो। मैं कहता हूँ गधा है, जो थक गया हो ना तो 5 स्टार न ढूंढे, वक्त मिल जाए तो माँ की गोद में सर रख के लेट जाए। खुदा की कसम जब वो आंचल डालती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने बाजू फैला दिया हो। ये माँ होती है, जब वो हाथ रख देती है ना तो ऐसा लगता है अल्लाह की रहमत का चादर, अल्लाह की रहमत की चादर टन गई है। वो माँ बेटे को गोद में रख के थपकी दे देना तो खुदा की कसम नींद की गोलियों में वो नशा नहीं होता जो माँ के हाथ की थपकियों में नशा होता है। कभी बैठ के तो देखना गोद में, तू बड़ा हो गया है, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो गैरत आती होगी ना माँ की गोद में बैठते हुए। आज भी माँ के पैरों में बैठो ना, खुदा की कसम लग्जरी सीटों पे बैठने में वो मजा नहीं आता जो आज भी माँ की पैर की जूतियों में बैठने में मजा आया करे। आदि बने बैठने की माँ के। नसीब वाले जिनके पास माँ है, किस्मत वाले जिनके पास बाप है। बच्चों से गुजारिश अपने माँ बाप की खिदमत करें, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, इसलिए कि इनके बाद कोई तुम्हारा खैर खा नहीं होगा। यही असल खैर खा। माँ बाप से भी गुजारिश है अपना पैसा अपने बच्चों की तालीम पे लगाएं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें इस काबिल बनाएं कि ताकि वो तुम्हारा हक पहचान सके, वो समझ सके माँ क्या होती है, उन्हें पता चल सके भाई कौन होता, वो जान सके माँ बाप का हक क्या है। कम से कम इतना जरूर पढ़ा लेना। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बच्चों,
बोले इंशाल्लाह। पढ़ाएंगे सारे लोग इंशाल्लाह। पढ़िएगा और पढ़ाइएगा। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मदरसों में पढ़िए, जहां जिस लाइन में आपको जाना चाहिए, लेकिन अपने दीन से जुड़े रहिएगा। थोड़ा वक्त मदरसों को दिया करो, कुरान जरूर सीख लीजिएगा। 10-5 मिनट अपनी मस्जिद के इमाम और आलिम के पास बैठ जाया कीजिए। कभी भी पूछ लिया, बस बता दें हुजूर खाना कैसे खाते थे। जब वो बताएं ना, गौर से देखें, फिर उसी खाने पे अमल कीजिए, तरीके पे जैसे हुजूर खाते थे उस तरह खाने के, उसी दिन से आदी बन जाइए। जब इस पे अमल हो जाए, अगले दिन फिर पूछना कि हुजूर मुस्कुराते कैसे थे, कितनी जोर से कैसे हंसना हंसते थे कि नहीं थे, मुस्कुराते थे, वो पूछिए। फिर वैसे मुस्कुराने की आदत डालिए। फिर पूछे हुजूर को कपड़े कैसे पसंद थे, जैसे हुजूर को तो पसंद, पहनना शुरू कर दो। खुदा की कसम, जमाना कुछ भी कहे, हुजूर मगर अपना लेंगे। अगर उनके तरीके को अपना लिया, हुजूर अपना लेंगे। हमने बड़े बड़ों के जनाजे देखे, बड़े बड़ों के जनाजे देखे। कोई पैसे वाले का जनाजा जाता है ना, कोई फख्र से कंधा नहीं देता है, कोई फख्र से कंधा नहीं देता। इसलिए आते हैं, यार प्रधान थे, चलो भीड़ है, लोग कहेंगे कि यार हमारे घर चाय पी के जाता था, कंधा देने नहीं आया, ये सोच के लोग आते हैं। लेकिन जब किसी अल्लाह वाले का जनाजा जाता है ना, तो पगड़ी और जुब्बे वाले भी दौड़ दौड़ के कंधा लगाते हैं। ये सोच के लगाते हैं कि अल्लाह का महबूब बंदा जा रहा है, चलो इसके जनाजे को कंधा लगा लें, अल्लाह इसके कंधे की बरकत से ही हमें जन्नती बना डालेगा, जन्नती बना डालेगा। जमाने ने देखा नहीं था ताजुशरिया का जनाजा, दुनिया ने देखा। सिर्फ नमाज पढ़ने इतनी भीड़ आई थी कि शहर बरेली में जगह नहीं थी। बात पैसे की नहीं थी, बात अल्लाह वाले की थी। हमने बड़ी बड़ी पगड़ियों वालों को वहां ठोकरे खाते देखा था, और सबका नजरिया यही था कि इनके जनाजे में शामिल हो जाएं, इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया बन जाएगा। हाँ, अल्लाह वाले बने, ताकि जब तेरा जनाजा उठे ना, तो लोग ये कहते जाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोशिश ये करनी है हमारा तौर तरीका इस्लाम के मुताबिक हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने उर्स के मौके पे जलसे की महफिल सजाई है। जहां तक हो सके ना, लोगों को गलत कामों से रोकिए। और आपके पास पैसा है ना, तो गरीबों की तालीम पे खर्च करें, गरीबों के कपड़ों पे खर्च करें, गरीबों को पढ़ाने पे खर्च करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। याद रखिएगा, अब तो पर बारूद का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। जिसके पास कलम होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। आने वाला दौर तो ऐसा आ रहा है, भीख भी उसे मिलेगी जिसके हाथ में कंप्यूटर होगा। एक भिखारी को देखा तो भैया वो क्यूआर कोड लिए घूम रहा है कि भाई इसके भीख पे करेगा। ये कंडीशन अब इतनी तरक्की भिखारियों ने कर ली है, तो फिर हमें कितनी तरक्की करनी है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो पढ़ें, आगे बढ़ें। बच्चों गेम मोबाइल ये तालीम के दौर में बिल्कुल बंद कर दो। जब पढ़ जाओगे ना, कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे। और अगर नहीं पढ़े, आज मोबाइल चलाओगे, आने वाले दौर में कटोरा होगा, भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ें और आगे बढ़ें। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमें जमाने को इस्लाम सही तरीके से पेश करके दिखाना है कि हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। करोड़ों की चीज भी पड़ी मिलेगी, नियत खराब नहीं करेंगे। हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, ताकि जमाना ये कहे अगर गुलाम की ऐसी आदत है तो मदीने वाले इमाम की आदत कैसी होगी। करेंगे ना इंशाल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।